तपस्या करने से, मेडिटेशन करने से, योग साधना करने से जो आत्मज्ञान प्राप्त होता है वो आत्मज्ञान झूठा होता है, वो फेक होता है। काफ़ी लोग इसी को ही आत्मज्ञान समझने लगते हैं, इस फीलिंग को ही आत्मज्ञान समझने लगते हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा NCR दिल्ली से इसको समझते हैं। काफ़ी लोग आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। हाँ, जंगल में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, और कुछ लोग घर पे भी कोशिश करते हैं, सिर्फ कुछ लोग। लेकिन ये आत्मज्ञान झूठा आत्मज्ञान है। जो आत्मज्ञान की फीलिंग होती है और ऐसा लगता है साधक को कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, तो ये असली वाला आत्मज्ञान नहीं है, ये भी एक धोखा ही है। इस कुदरत का जो बारीक पदार्थ हैं या मोटे पदार्थ हैं वो ऐसी फीलिंग्स पैदा करा देते हैं आत्मज्ञान की, तो साधक, योगी, तपस्वी, साधु ये सोचने लगता है कि मुझे रियल वाला आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। नहीं, ये वाला असली आत्मज्ञान नहीं है। मेडिटेशन से जो प्राप्त होता है, तप करके जो प्राप्त होता है, तो ये बात उन लोगों के लिए बताई है जो काफ़ी सुबह उठ जाते हैं, 2-2 घंटे मेडिटेशन करते हैं। उन लोगों के लिए बताई गई है जो सुबह उठ के माला जाप करते हैं। ये उन लोगों के लिए बताई गई है जो पहाड़ों में रह के तपस्या करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, या और भी कोई जाप करते हैं, योग विद्या का सहारा लेते हैं। क्रियाकलाप से या किसी भी एक्टिविटी से या जबरदस्ती किसी भी प्रक्रिया के द्वारा असली और प्योर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध को काफ़ी लंबा समय लग गया था, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की थी भूखे रह के तपस्या करने की। ये एक उदाहरण से बताई मैंने बात। तो तपस्या से जो आत्मज्ञान होता है, आत्मबोध होता है, वो फेक होता है। और लोग ये सोच करके कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, वो फिर और कुछ प्राप्त करने के लिए या भगवत प्राप्ति को छोड़ देते हैं। तो छलावे में ना आए, ये छलावा कुदरत करती है। शरीर में मौजूद एलिमेंट्स, कुछ बारीक पदार्थ, सब्सटेंस, तत्व, मैटर, ये ऐसा छलावा पैदा करते हैं कि आपको हो गया है। तो असली वाला आत्मज्ञान है, जो आत्मबोध है, उसको अगले वीडियोज में बताएंगे कि वो क्या होता है। तो आज फेक वाला जाना, तो आपने जो जाना है, समझा है, और या आगे भी ऐसा हो सकता है कि आपको भी ऐसा लगे मेडिटेशन करते करते, किताबें पढ़ते पढ़ते, धार्मिक या योगियों की किताबें पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते ग्रंथ, प्रवचन, तो आपको जीवन में भी ऐसी घटना घटित हो सकती है या फीलिंग्स आ सकती है कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो ये फेक है, माया है, धोखा है। तो असली वाले को आगे जानेंगे। ब्रह्म प्राप्ति करे, परमात्मा को प्राप्त करे, असली वाला आत्मज्ञान प्राप्त करके, असली वाला ब्रह्म बोध प्राप्त करके ब्रह्म विद्या को प्राप्त करें। बाकी धोखे तो बहुत होते हैं इन सभी में, और ये धोखे चलते ही रहते हैं, और बहुतों को छलावा पैदा करके उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं, उनकी तपस्या को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि फेक तो फेक ही होता है, धोखा तो धोखा ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो असली वाला आत्मज्ञान क्या होता है और नकली वाला, फेक वाला आत्मज्ञान क्या होता है। तो अभी बताया ना मैंने, तपस्या करके जो तुम्हें फीलिंग्स आ रही है आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, भगवत प्राप्ति की, कि मुझे हो गया है,
तो समझ लेना तपस्या करके मंत्र जाप करके कुछ किया है तो समझ ले वो फेक वाला है। असली वाला तो परमात्मा प्रकट होते हैं स्वयं ही किसी शुद्ध अंतकरण और चित्त वालों के अंदर, बाकी सब ये फेक है। तो ये तपस्या कर रहे हैं, इनसे सावधान। ये पहाड़ों में बैठे हुए हैं, इनसे सावधान। ये तपस्या करते रहते हैं ना, पहाड़ों में भजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, इनसे सावधान। जरूरी नहीं है इनको कुछ प्राप्त हुआ हो। तो कल फिर जानेंगे किसी धोखे को, किसी फेक मायाजाल को जो कुदरत आपको बेवकूफ़ बना देती है। काफ़ी लोग ये काम करते रहते हैं, तपस्या वगैरह, मेडिटेशन वगैरह, तो उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। मेडिटेशन से आप और कुछ तो प्राप्त कर सकते हैं, माया की वस्तुओं को, दुनिया की चीज़ों को तो पा सकते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं पा सकते मेडिटेशन से, तपस्या से। तो ये फेक आत्मज्ञान से सावधान रहे। असली वाला आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं है। असली वाला तो स्वयं प्रकट होगा आपके अंदर, इस ब्रह्मांड में, इस खुले आकाश में, यूनिवर्स में। तो वो तो उसकी इच्छा होगी तभी होगा, और गुरु की इच्छा होगी तो तभी होगा। तभी कहता हूँ मैं, गुरु को दंडवत प्रणाम करें। आखिरी तोड़ की बात बता रहा हूँ, वो तो आप करते नहीं हैं, वो आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच। आपको प्रणाम है, क्योंकि आप ही पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। ये आपको याद नहीं है, ये मैंने देखा है आपके अंदर परमात्मा को। तो अपने आत्म स्वरूप को जाने, जो कि बिना गुरु के, ब्रह्म पुरुष गुरु के, किसी असली में जो जिसको ब्रह्म विद्या प्राप्त है, उसके बिना नहीं कर पाओगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अहंकार से आप कह तो देते हैं कि हम कर लेंगे, हम करके दिखा देंगे, ठीक है, तो वो आप देख लीजिए, मैंने अपनी बात कह चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच। कल तक के लिए फिर बात करते हैं किसी और धोखेधड़ी की विषय में, और जो फेक मायाजाल है उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।